नहीं, पाकिस्तान में बाहर से थे नवाज से। अब मैं अगर आपसे पूछा पाकिस्तान में कहाँ से, आप बताना पसंद करेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरे तो रबुआ से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, आपने जो जिंदगी गुजारी है 50 साल की, तो आपने इस अरसा के दरमियान नमाज रोजा हज ज़कात के एतबार से अहमदी जमात में कोई कमजोरी पाई जा रही है, या इनके जो एतकाद हैं, जो इनके अकीदे हैं, इसमें तो बहुत खराबी है। जब मैं आप अहमदी हैं? जी, मैं अहमदी, मेरा नाम अदनान अदनान मतलब नाम है मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी फरमाइए। हाँ, मैं बस शायद मैंने सुना आप 50 साल तक भी हम अहमदी रहे हैं, या उससे ज्यादा रहे हैं, कितनी देर तक? जी बिल्कुल, पैदाइश से लेकर 50 साल तक। अब रवा के रहायशी नहीं, बाहर के हैं। बाहर के थे? रवा से बाहर के रहायशी थे? मैं कादियान का पैदाइशी हूँ। नहीं, पाकिस्तान में बाहर से थे रवा से। अब मैं अगर आपसे पूछा पाकिस्तान में कहाँ से, आप बताना पसंद करेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ। मेरे तो रबुआ से ताल्लुक है मेरा। आपका रब्बा से, मेरा फैसलाबाद से। अच्छा, आपने जो जिंदगी गुजारी है 50 साल की, तो आपने जो गैर जमात लोगों को, जाहिर सी बात है, फैसलाबाद की रहायशी बहुत क्लोज से आपने देखा, और मीडिया भी आज़ाद है, उसमें तकारीर भी उलमा की आप गैर जमात उलमा की सुनते थे। कुरान का तर्जुमा लाजमी नहीं कि सिर्फ आपने अहमदियों का पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ सकते हैं। तो आपने इस अरसा के दरमियान कोई ऐसी आपने बात नोट नहीं की कि अमली एतबार से, नमाज रोजा हज ज़कात के एतबार से अहमदी जमात में कोई कमजोरी पाई जा रही है, या इनके जो एतकाद हैं, जो इनके अकीदे हैं, इसमें तो बहुत खराबी है। जब मैं दूसरे मुसलमानों को देखता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, जो हमारी किताबें हैं वो इस्लामियात वगैरह बचपन से, वो तो हम वो तो हुकूमत की तरफ से शाया होती हैं, उन्हीं की बातें लिखी हैं वहाँ पे। तो कुछ अगर इंसान की बहुत ज़्यादा तहकीक ना हो, लेकिन बातियों नज़र में भी इतनी इन्फॉर्मेशन या पब्लिक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो तकाबली जायज़ा इंसान कर सकता है, और अगर कोई फॉल्ट लाइन्स हों किसी जमात के अंदर तो फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर सकता है मेरे ख्याल में। तो इस पूरे अरसे में कोई इतनी बड़ी आपको फॉल्ट लाइन्स नज़र नहीं आई जमात अहमदिया में, सिवाय इंतज़ामी अमूर के। इंतज़ामी अमूर तो खैर हमेशा से ही मसाइल रहते हैं, वो तो किसी भी जमात में हो सकते हैं, वो कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। असल मसला तो सवाल यही है कि सवाल आ गया। अदनान साहब, आप मुझे ये सिर्फ फरमा दें ताकि मुझे आपको मुखातब करने में आसानी रहे कि आपकी उम्र कितनी है? 40 साल है। सो आप गोदाम से निकल के अंसार में आ गए हुए हैं। जी जी, माशाल्लाह। 74 का वाक़या आपकी पैदाइश से पहले का है कि बाद का है? पहले का है। ओके। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें की हैं जो क्यास पे है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये वो दिस एंड दैट, और फाइनल नतीजा आपने ये निकाला कि जी ये जो चीज़ें हैं, जो लोग मुसलमान हैं वो इस तरह हमारे बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा ताकि मुझे आसानी हो आपको समझाने में। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा आपने? मुकम्मल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वहां तक पढ़ा है जहां तक इस चीज का जिक्र है कि किसी इमाम मेहदी ने आना है, और आप मिर्जा साहब को इमाम मेहदी मानते हैं? जी जी। सिर्फ इसलिए कि आपके माँ बाप उनको मानते थे, या आपने कुरान के अलावा मुसलमान जो कहते हैं उसको देख के कोई तहकीक करके माना? कैसे माना आपने? या अभी तक जो मान रहे हैं इमाम मेहदी, वो किस वजह से मान रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि इंसान इस तरह का तकाबली जायजा एज एक्सपीरियंस कर सकता है। जो मैंने आप सवाल किया वो अपने अगर तजुर्बे की कुरान बुनियाद के पे अंदर किया एक कि मैंने सेकंड, कुरान गैर एक सेकंड, अगर कुरान के अंदर कोई बात बयान हुई है, आप उसके बारे में शक करेंगे? नहीं। तो जब कुरान में जिक्र ही कोई नहीं है तो आपके लिए मानना कैसे लाजिम, चाहे सारी दुनिया कहती रहे? जैसे कि आज ईसाइयत नंबर ऑफ पीपल्स में मुसलमानों से कहीं ज्यादा है, ठीक है, ये बात क्या गलत है? जब वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो क्या हम उनके पीछे चले जाएं? या यह देखें कि जिस चीज को हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कुरान जो है असल, उस पे हमने परखना है। कुरान को जब हम देखते हैं तो हजरत ईसा आम इंसान की तरह है। जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान इस चीज की किसी लिहाज से सपोर्ट नहीं करता
تو ہمارے لیے اس کو ماننا اور اپنے ایمان کا حصہ بنانا کیوں لازم ہے؟ نمبر 1 یہ میں سوال آپ کے لیے دے رہا ہوں. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال اس کی طرف کے مدعے. کیا اس میں کوئی چیز نظر آئی؟ مجھے بالکل میرا خیال ہے کہ اتنے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں جس میں میں نے کھلے لفظوں میں کہا ہوا ہے اور آج پھر مجھے ریپیٹڈلی کہنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ میں نے جماعت کو کسی طور پہ بھی مرزا صاحب کے سچے جھوٹے ہونے سے یا کسی اور وجہ سے نہیں چھوڑا. میرا ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر اختلاف ہوا تھا، جس میں سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے جھوٹ بولا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ میں اس چیز کو مان لوں. یہ تھی میری ریزن. جب میں نے چھوڑا، میں نے 4 سال تک سٹڈی کی ہے. میں اس بات کو حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت کے اندر 3% سے زائد لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لٹریچر کا، جماعت احمدیہ کی بات نہیں کر رہا، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لٹریچر کا 3% سے زائد لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، جن میں میجورٹی 2% جو ہے وہ ان کی ہے جو جامعہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں یا کوئی چند عہدے دار ہیں. تو میں نے جب اس کی سٹڈی کی ہے، اس کا جب تقابلی جائزہ لیا ہے قرآن کے ساتھ رکھ کے، تو مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بھی مجھے قرآن پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آیا. اپارٹ فرام دیٹ کہ جماعت بالکل وہی کلمہ پڑھتی ہے، ویسی نمازیں پڑھتی ہے، اسی قرآن کو گھر میں رکھتی ہے. میں مانوی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں قرآن کو اس کے متن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ مرزا صاحب کو یا احمدیت کو پرکھنے کے لیے نہیں ہیں. مرزا صاحب کو پرکھنے کے لیے ان کے دعویٰ جات ہیں، ان کی تحریریں ہیں اور قرآن کے فیصلے ہیں کہ کیا قرآن کسی رسول اللہ کے بعد آنے والے کو، آپ کے یعنی ماننے والے کو، ایمان کو مکمل کرنے کا کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی اجازت دیتا ہے کہ فلاں شخص کو مان کے آپ نے اپنا ایمان مکمل کرنا ہے رسول اللہ کے بعد؟ قرآن ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہے آپ کا جواب کے لیے جواب. اگر آپ کا اطمینان ہوا ہو یا کوئی ذیلی جواب ہو تو بتا دیجیے.